आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के जनता को एकत्रित किया, सुशासन व्यवस्था लागू किया, जिसकी वजह से आज देश के हर वर्गों को इंसाफ मिली है, इज्जत से जीने के लिए एक शक्तिशाली माहौल मिली है और सबका साथ सबका विकास नीति के आधारित सबको साथ लेकर सबको एकत्रित कर देश को शक्ति देने का काम किया। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान ने यह भी तय की है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगली 5 साल के अंदर हम दुनिया के तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और अमृत काल पूरा होती ही 1947 में हम अपना पहचान दुनिया में उस हिसाब से बनाएंगे कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तब तक आप तैयार है कि नहीं? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तैयार है कि नहीं? इसलिए वो शक्ति देने का काम अगले दिनों में आप सबका होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब है सिर्फ रोजगार ही नहीं, देश के लिए हम निष्ठापूर्वक सेवा करें, भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से दिन रात ईमानदारी से मेहनत करें। यही शक्ति देने का काम आप लोगों को करना होगा, हम सबको करना होगा। इतने बड़े लोकतंत्र है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर दुनिया में कहीं लोकतंत्र सबसे मजबूत है वो देश है हिंदुस्तान, भारत। और इसी भारत में बसे हुए 140 करोड़ से अधिक आबादी अगर एक एकत्रित होकर ये भारत श्रेष्ठ भारत मंत्रों के द्वारा प्रेरित होकर हम अगर निष्ठापूर्वक मेहनत करें, निश्चित रूप से ये भारत ही दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा, विश्व गुरु स्थान पर अपना जगह बना पाएगा। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं, जिसको आज रिक्रूटमेंट लेटर मिलेगा, है ना, और उनकी माता पिताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम। आपकी माता पिताओं ने जो मेहनत जीवन में की है, इसकी वजह से आपको आज ये प्रतिष्ठा मिल रहा है, ये परिचय भी मिल रहा है, ये स्वीकृति भी मिल रहा है। इसलिए हमेशा अपने, जिसे हम आदि गुरु कहते हैं, माता पिता सबसे बड़े गुरु है हर मनुष्य के जीवन में। इसलिए माता पिताओं को सेवा जीवन में कभी भी भूलेगा नहीं करने का। जहां भी रहे, जिस हालत में भी रहे, अपना माँ ही महान है। इसलिए भारत माता, धरती माता, हम प्रकृति को माँ कह के पुकारते हैं। माँ महान है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्रकृतियों का भी ख्याल रखें। प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, पानी रहेगा तो प्राण रहेगा। ये प्रकृति प्राणियों के लिए सजाया गया है, इसलिए प्रकृति का ख्याल रखा हर मनुष्य को दायित्व होती है, कर्तव्य होती है। आपने कोविड-19 पेंडेमिक के कालखंड में जो अनुभव आपने हासिल की है दुनिया की मानव समाज ने, तब से मुझे लगा है कि सबको ये बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हम आज अगर जिंदा है प्रकृति के लिए है। प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, पहाड़ हो, घाटी हो, नदी हो, झरनी हो, सागर हो, महासागर हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, जल हो, जलवायु हो, ये प्रकृति हमारे लिए बनी है। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट फैमिली, माइंड इट।
हमको ख्याल रखना होगा। ये भी हमारा दायित्व है। इसलिए क्लाइमेट एक्शन के लिए आपको मन बनाना होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इसको घटाने के लिए हम क्या करें? हम सब एक साथ इन बात पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। This is the climate action. This is the preservation and conservation of nature. Ecology and economy will have to simultaneously grow. They must grow hand in hand. Ecology and economy equally importance. हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनानी है और प्रकृति का भी ख्याल रखना है, पर्यावरण का ख्याल रखना है। इकोनॉमी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, है ना? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस बातों को ध्यान देंगे ना? हमारे नए आज जिन्होंने रिक्रूटमेंट लेटर लेने के लिए यहाँ उपस्थित है, आप खड़ा होके अपना चेहरा तो दिखाइए एक बार। कौन कौन है? अभिनंदन सबको, हृदय से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन। यहाँ कुल मिला के 144 सबको अभिनंदन। और अब सारा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट है ना, असम में नॉर्थ ईस्ट है। असम से कितना जन है? हाथ थोड़ा। मणिपुर से, नागालैंड से है, और मिजोरम से। Anyway, so heartiest congratulations to all of you. और आपका शरीर का भी ख्याल रखिएगा। युग फॉर निरू, बैठ जाइए आप लोग। थैंक यू। मैं आखिरी दो शब्द विशेष रूप से आपके लिए बोलना चाहता हूं। युग फॉर निरू, जो व्यक्ति दैनिक योग अभ्यास करते हैं वो हमेशा निरोगी रहते हैं। उसका शरीर को कोई बीजाणु, कीटाणु आक्रमण नहीं कर सकते। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप योग अभ्यास दैनिक करें, अपने शरीर का ख्याल रखें, तन मन आत्माओं के जोड़ने का काम करें। योग अभ्यास से हर व्यक्तियों का तन मन आत्मा, टू इंटीग्रेट द थ्री कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, योग डेमोन्स्ट्रेशन, योग हैबिट is very important. So I believe you'll definitely take care of your health, because health is wealth. अगर आप तंदुरुस्त रहेगा तो मन की हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर बीमार पड़ जाओगे तो मन में बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाओगे। अपने आप को सजाना है। इसलिए भगवान ने ये भी व्यवस्था मनुष्य के लिए भी रखा है। ऋषि मुनियों ने 1000 साल तपस्या करके ये पद्धति आविष्कार की है। योग अभ्यास से एक मानव समाज कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, शांति हासिल कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के मानव समाज को आह्वान की है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21st of June every year. Why we do practice yoga? Because yoga has that power to integrate the whole society together for the well-being of human society, for the happiness and well-being. That's the power stand in the practice of yoga. आप करेंगे ना? करेंगे? योग अभ्यास करेंगे?
योगाभ्यास आपको मोनालिसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने तो बहुत पद्धति दी है। एक तो है डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रिफोकस। अगर मैडम आप ऑफिस में काम करते करते थक गए तो आप अपनी कुर्सी में बैठ के ही 5 मिनट के लिए योग अभ्यास कर सकते हैं। यह भी व्यवस्था है। इससे क्या होता है? डिस्ट्रेस। अगर थक गए, थकान को भगाने के लिए डिस्ट्रेस, और मन में फिर से तेजस्वी लाने के लिए रिफ्रेश, और अपने काम में ध्यान जुटाने के लिए रिफोकस। दिस इज अ थ्री इंपॉर्टेंट पावर यू कैन जनरेट। तो आई थिंक व्हाट इज द टाइम नाउ? 10:15। कितना मिनट बाकी है? 5 मिनट्स। तो आज तो बड़े शुभ दिन है, आप सबको मालूम है। आज है धनतेरस। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको सही है, और इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी आपका आर्थिक हालत भी मजबूत हो, सबके आर्थिक हालत मजबूत हो, क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करते हैं अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। हम भी समाज को हमेशा भक्ति भावनाओं से शक्ति देने का काम करना चाहिए। जहां भक्ति है वहां शक्ति भी है, शांति भी है, निष्ठा भी है, डिसिप्लिन भी है, डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है। भक्ति में इतना कुछ शक्ति है। तो भक्ति भावनाओं का मतलब है आदर, स्नेह, प्यार, मोहब्बत। मन में जो लोगों का घृणा, कपट, अहम, दुश्मनी, भेदभावना, इनको इस जहर को निकाल डालो और मन में जगाओ सकारात्मक सोच, सरल सहन शक्ति, सद्भावना, दोस्ती। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। तो मैं तो चाहूंगा आप ऐसे ही जीवन जिए। भारत का जो शक्तिशाली इतिहास है, इस इतिहास ने हमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक का जो इतिहास है, जो मूल्य है, इस मूल्य ने हमें यही शिक्षा दी है। और इस शिक्षा का आधारित आज भारत ने दुनिया में शांति देने का काम की है। अगर दुनिया में कहीं भी आप जाइए, भारत जैसा देश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए भारत हमारा देश महान है। भारत ने दुनिया को अलग अलग समस्या का हाल निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ली है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में शांति का एक माहौल खड़ा करने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं। शांति, वर्ल्ड पीस कैसे संभव हो, एक देश दूसरे देश से कैसी दोस्ती भावनाओं को अधिक वो मान्यता दे, इन विषय पर देश के आदर्शवादी नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज हिंदुस्तान को बड़े श्रद्धापूर्वक हर देश एड्रेस भी करते हैं, देखते भी हैं और अपेक्षा भी करते हैं। इसलिए आप उसी महान देश के भूमिपुत्र है, नागरिक है। तो हम भारत के नागरिक होने के नाते हम गर्व महसूस करना चाहिए हर नागरिक को, और उसी भावनाओं से देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से दीपावली की शुभकामना देते हुए आप सबको मैं अपनी तरफ से अपनी बड़े उम्मीद मैं रखता हूं कि अगले दिनों में आप जहां भी आपको पोस्टिंग मिले, वही जगह को अपना मंदिर समझ के आप दिन रात ईमानदारी से काम करें, तो आपका जीवन सफल होगा, शांतियों से भर जाएगा, आनंदित रहेंगे।
तंदुरुस्त रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।